अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सुहैल आज़िमाबादी के मौजू पर कुछ पढ़ने वाले हैं। सुहैल आज़िमाबादी। सुहैल आज़िमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। अब सवाल बनाएं, सुहैल आज़िमाबादी का असल नाम क्या है? सुहैल आज़िमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। आप मेरे साथ साथ बोलें। अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे, इसीलिए सुहैल तखल्लुस करते थे। सुहैल आज़िमाबादी का तखल्लुस सुहैल था। शेर में जो नाम वो इस्तेमाल करते थे वो नाम क्या है? सुहैल। इस तरह अदबी दुनिया में सुहैल आज़िमाबादी के नाम से मशहूर हुए। सुहैल आज़िमाबादी की पैदाइश 1911 में पटना में हुई। क्या सवाल बन सकता है? सुहैल आज़िमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो सुहैल आज़िमाबादी की पैदाइश पटना में हुई। दूसरा सवाल ये बन सकता है, सुहैल आज़िमाबादी की पैदाइश किस सन में हुई? तो सुहैल आज़िमाबादी की पैदाइश 1911 में हुई। सुहैल साहब एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। 1 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया और परवरिश नानिहाल में हुई। सवाल ये बनेगा कि सुहैल आज़िमाबादी की वालदा का इंतकाल कब हुआ? तो सुहैल आज़िमाबादी का इंतकाल उस वक्त हुआ जब सुहैल की उम्र 1 साल थी। सवाल ये बन सकता है कि सुहैल आज़िमाबादी की परवरिश कहाँ हुई? तो सुहैल आज़िमाबादी की परवरिश नानिहाल में हुई। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वहीं इब्तदाई तालीम व तरबियत हासिल हुई। वैसे उनका आबाई वतन शाहपुर भदोल है। उनका आबाई वतन शाहपुर भदोल है। सवाल ये बनेगा कि उनका आबाई वतन कहाँ है? तो उनका आबाई वतन शाहपुर भदोल है, जो पटना ज़िले में ही वाक़ है। शाहपुर भदोल कहाँ वाक़ है? तो शाहपुर भदोल पटना ज़िले में ही वाक़ है। उस्ताद तबा की वजह से आला तालीम नहीं कर सके। तबीयत ख़राब होने की वजह से आला तालीम नहीं कर सके। तबीयत उचाट होने की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके। गर्चे मुज़फ़्फ़रपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकिज़ में क़याम पज़ीर रहे। इब्तिदा शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफ़साना निगारी की तरफ माइल हुए। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार अफ़साने लिखे। सवाल ये बनेगा कि सुहैल आज़िमाबादी ने अपनी तख्लीक़ात की इब्तिदा किससे की, किस सिन्फ़ से की? तो सुहैल आज़िमाबादी ने अपनी तख्लीक़ात की इब्तिदा शायरी से की, फिर बाद में अफ़साना निगार बन गए। ये था पहला पैराग्राफ। अब हम दूसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। सुहैल आज़िमाबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाज़मत इख्तियार की।
इस मुलाजमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे। फिर उनका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया। फिर वो वापस पटना चले आए। कितनी जगह हो गई? ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत के लिए सबसे पहले सुहेल आज़िमाबादी कहाँ गए? दिल्ली। फिर कहाँ का रुख किया? श्रीनगर। फिर वो कहाँ उनका तबादला हो गया? पटना। दिल्ली को देखा इस मुलाजमत के लिए और फिर श्रीनगर का भी चक्कर लगाया। फिर पटना वापस आ गए और पटना वापस आने के बाद मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया, यानी छोड़ दिया इस मुलाजमत को। इससे पहले सहाफ़त में भी मसरूफ़ रहे, रिसाले निकाले और एक रोज़नामा अखबार साथी का इजरा किया। क्या सवाल बनेगा कि सुहेल आज़िमाबादी ने किस रोज़नामे का इजरा किया? सुहेल आज़िमाबादी ने साथी नाम का एक रोज़नामा अखबार का इजरा किया। ये था दूसरा पैराग्राफ। अब हम तीसरे पैराग्राफ की तरफ रुख करते हैं। सुहेल आज़िमाबादी की आबादी ज़िंदगी भर उर्दू की तरवीज व इशाअत में मसरूफ़ रहे। उर्दू किस तरह तरक्की करे उसमें लगे रहे, सोचते रहे और काम करते रहे उर्दू की तरक्की के लिए। चुनांचे उन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 5-7 बरसों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत का काम किया। कितने बरसों तक? 5-7 बरसों तक उर्दू की तरवीज व इशाअत का काम किया। ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर के क़याम ने उनके अफ़सानों के मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए। चूँकि सुहेल आज़िमाबादी का ताल्लुक़ ज़मींदाराना माहौल से था, अमीरों से था, छोटा नागपुर में वो रहते थे, अब वहीं से उनके अफ़साने का मौजू मिल गया। किस मौजू पर लिखना चाहिए, कलम उठाना चाहिए, अफ़साने का मौजू उन्होंने वहीं से इंतखाब किया। उनके अक्सर व बेशतर अफ़साने ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, मज़दूरों और कमज़ोर तबक़ों के हुकूक़ जैसे मौज़ूआत से मुताल्लिक़। इसका मतलब यह है कि इन्हें कमज़ोरों से, मज़दूरों से, मज़लूमों से हमदर्दी थी। उन्हीं हमदर्दी के नतीजे में इन्होंने ज़मींदारों के ख़िलाफ़ लिखे और कमज़ोरों की, मज़लूमों की आवाज़ उठाई। अब हम चलते हैं चौथे पैराग्राफ की तरफ। सुहेल आज़िमाबादी की तख्लीक़ात में उनके 3 अफ़सानवी मजमूए 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप हैं। तो सुहेल आज़िमाबादी के कितने मजमूए हैं अफ़साने के? 3 मजमूए। नंबर 1 4 चेहरे, नंबर 2 अलाव, नंबर 3 आदमी के रूप। और एक नावल बेजड़ के पौधे। 4 तख्लीक़ात हो गए। एक नावल, 3 अफ़साने। इन मजमूओं के अलावा सुहेल के अफ़सानों की तादाद 125 तक पहुँचती है। इन मजमूओं के अलावा सुहेल के अफ़सानों की तादाद 125 तक पहुँचती है।
गोया के 4 चेहरे अलाव और आदमी के रूप में जो अफसाने मौजूद हैं उनका शुमार इन्होंने नहीं किया। इनके अलावा 125 अफसाने और हैं। 1980 में सुहेल आज़िमाबादी का इंतकाल हो गया। पैदाइश कब हुई थी? 1911 में। इंतकाल कब हुआ? 1980 में। सुहेल आज़िमाबादी का ताल्लुक़ सूबे बिहार से है और पटना से, इसलिए हम सूबे बिहार से मुताल्लिक़ कुछ इन्फॉर्मेशन, बुनियादी मालूमात हम आपको देने की कोशिश करेंगे। सुहेल आज़िमाबादी चूँकि सूबे बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए सूबे बिहार से मुताल्लिक़ कुछ बुनियादी मालूमात हम देखेंगे। बिहार की स्थापना दिवस ये कब मनाई जाती है? 26 जनवरी को। बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। अगर आप पटना देखना चाहें तो इस मैप में आप पटना देख सकते हैं। ये है पटना, ये बिहार है और बिहार ये रहा पटना और ये बिहार। बिल्कुल दरमियान में ये पटना है। जो येलो रंग जो है ये पटना है। बिहार की राज्य की भाषा क्या है? हिंदी। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी। श्री कृष्ण पहले मुख्यमंत्री। तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, ये है पहले मुख्यमंत्री। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, ये हैं श्री नीतीश कुमार जी। बिहार के पहले राज्यपाल श्री आर दिवाकर जी। बिहार के पहले राज्यपाल श्री आर दिवाकर जी। तो श्री आर दिवाकर जी ये हैं। और बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी। तो श्री कृष्ण सिंह जी ये हैं। हमने जो दिखा दिया था आर उस वक्त ये दिखाया था, ये गलत है। श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री हैं, श्री कृष्ण सिंह जी ये हैं। और बिहार के पहले राज्यपाल, बिहार के पहले राज्यपाल आर दिवाकर जी। तो आर दिवाकर जी ये हैं। ओके, चलते हैं आगे।
तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। तो फागू चौहान आपको यहाँ नज़र आएंगे, ये है फागू चौहान, ये बिहार के वर्तमान राज्यपाल है। बिहार के राज्य के फूल क्या है? गेंदा। गेंदा ये राज्य के फूल है। ये रहा आपका गेंदा फूल, ये राज्य के फूल है बिहार के। बिहार के राज्य के पेड़ क्या है? पीपल। ये है आपका पीपल। और बिहार के राज्य की पक्षी किस चिड़िया को माना जाता है? किस पक्षी को? बिहार के राज्य की पक्षी कौन है? गोरैया। गोरैया को अगर हम इमेज में देखें तो गोरैया आपको नज़र आएगा, गोरैया, ये रहा गोरैया, ये बिहार के राज्य की पक्षी गोरैया। आगे चलते हैं। 12वें नंबर पे है बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। नंबर 13 पर बिहार का सबसे बड़ा नगर क्या है? पटना। बिहार के प्रमुख लोक नृत्य, ये डांस है, बिहार के मशहूर डांस क्या क्या है? नंबर 1 वैगा, नंबर 2 जदूर, और नंबर 3 जाया, और नंबर 4 झीका, सोहराई और पवरिया, सामा, चकेबा, डागा आदि, ये सब डांस के नाम हैं। 15वें नंबर पे हम जाते हैं। बिहार के प्रमुख नदियाँ गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, सोन आदि, ये सब प्रमुख नदियाँ हैं। 16वें नंबर पर है बिहार की सीमाएं। बिहार की सीमाएं, बिहार के आखिर में चारों तरफ कौन कौन से सूबे हैं, कौन कौन से राज्य हैं? नेपाल आपके हो गए उत्तर में, झारखंड दक्षिण में, पश्चिम बंगाल पूरब में, उत्तर प्रदेश पश्चिम में। अगर आप इसे मैप से समझना चाहें तो यहाँ आप मैप देखें, इस मैप को नहीं, इसे देखें, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये बिहार है, ये जो रंग है लाल रंग, ये बिहार है। इसके ऊपर सफ़ेद है, वो है क्या है? नेपाल। और नीचे झारखंड आपको दिख रहा होगा, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूरब में वेस्ट बंगाल। चलिए आगे चलते हैं। 17वें नंबर पे है बिहार का प्रमुख कृषि उत्पादन। बिहार का प्रमुख कृषि उत्पादन क्या है? चावल। प्रमुख कृषि उत्पादन चावल, ये है चावल। गेहूँ, ये है गेहूँ। जौ,
ये जौ। चना, मटर, सरसों, आलू, गन्ना। 18वें नंबर पे है बिहार के प्रमुख पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं? बिहार के प्रमुख पर्यटक स्थल गोलघर, शेर शाह सूरी का किला, जालान का किला, ये रहा जालान का किला। बोध गया, नालंदा। 19वें नंबर पे है बिहार के प्रमुख उद्योग। बिहार के प्रमुख उद्योग चीनी और सूती वस्त्र, रेशम, जूट, तंबाकू, चमड़ा आदि। 20वें नंबर में बिहार में ज़िलों की संख्या। बिहार में ज़िलों की संख्या 38 है। बिहार में लोकसभा की सीटें 40। बिहार में राज्यसभा की सीटें 16। बिहार का ज़िक्र आया तो मुनासिब समझा कि बिहार से मुताल्लिक़ कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाए। एग्ज़ाम के लिए ये फ़ायदेमंद है। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।